आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान जिसकी प्लानिंग जो है मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से की गई है। यहाँ पे आपको पूरा प्लान जो है वास्तु के हिसाब से देखने को मिलेगा। और अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं तो यहाँ पे आपको बेडरूम्स मिलेंगे, ड्राइंग रूम, डाइनिंग, किचन, आपको मंदिर स्पेस भी मिलेगा और साथ में एक बड़ी कार पार्किंग के लिए जगह भी मिलेगा। तो ओवरऑल अगर बोले तो ये 3 बीएचके कार पार्किंग के साथ जो है घर का नक्शा आपको देखना है, जिसको हम 3D और 2D दोनों में आपको दिखाएंगे। प्लॉट का लेआउट आपके सामने है और यहाँ पे दो तरीके के लेआउट आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है एक ही डिज़ाइन है, आप दो तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इस लेआउट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका प्लॉट साइज है ब्लू वाला। तो यहाँ पे एक बार हम साइज भी वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि हमने इसकी जो लंबाई रखी है वो 50 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 30 फुट है। यानी कि आपका 30 बाई 50 का ये प्लॉट साइज है, जहाँ पे आपको तीनों साइड से अदर प्रॉपर्टीज देखने को मिल रहा है। यानी तीनों साइड से जो है दूसरे के प्लॉट से घिरा हुआ है, सामने सिर्फ रोड है। और यहाँ पे जो है इसकी प्लानिंग जो है वेंटिलेशन के हिसाब से की गई है। सेम हम दूसरे लेआउट पे आते हैं तो यहाँ पे जो है आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जहाँ पे आप प्रॉपर वेंटिलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये प्लॉट एरिया है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्लॉट एरिया आपका 50 फुट लंबा है और यहाँ पे जो है 30 फुट चौड़ा है। 30 बाई 50 का ये प्लॉट है और उसके साइड में जो है ये बाउंड्री वॉल है, जो हमने 3 फुट के अंदर पे दिया है। तो यहाँ पे आपका 3-3 फुट जो है दोनों साइड से बढ़ जाता है। आपका दो साइड जो है दो साइड हो गए और एक जो है फ्रंट और बैक हो गया। तो अगर हम मान के चलें कि अगर आपको ये डिज़ाइन करना है, अगर आपके पास इससे थोड़ा सा बड़ा प्लॉट है, मान लीजिए कि आपका 35 बाई 55 का भी प्लॉट है ना, तो उसमें भी आप 2.5 फुट छोड़ के जो है घर बना सकते हैं। या फिर अगर इस प्लान को एडजस्ट करने की अगर मैं बात करूं तो आप इसको 27-50 में भी बना सकते हैं। 50 से लेंथ भी थोड़ी सी कम हो सकती है, एक आध फुट, लेकिन 27 आप कम से कम कर सकते हैं इस डिज़ाइन को, जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है आपको 30 बाई 50 का जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो 1500 स्क्वायर फीट बनता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि वन साइड ओपन है और ये जो है आप वन साइड ओपन या फिर आप जो है 4 साइड ओपन के हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो होगा आपका 3D 2D प्लान, कॉस्टिंग के साथ होगा। और जो भी वास्तु फॉलोअर नहीं है, वास्तु को नहीं मानते, वो इस डिज़ाइन को किसी भी दिशा में बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन दोनों लेआउट में जो है अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए फटाफट से हम सबसे पहले जो है 3D प्लान देखेंगे। 3D प्लान देखने के बाद जो है सारी प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जो भी चीज़ें अगर हमें 2D में समझ में नहीं आती, वो चीज़ें हमें 3D में समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो है आपको साइजेस भी पता चल जाते हैं, आपको पूरा इंटीरियर का ओवरव्यू भी देखने को मिलता है। कई बार क्या है, लोग कमेंट करते हैं कि आपने पूरा प्लान नहीं दिखाया 3D में। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपको ये कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाता। मैं पूरा वीडियो दिखाता हूँ, उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखना होगा और यहाँ पे आपको सारी डिटेल भी मैं बताता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एंट्रेंस की। तो यहाँ पे जो है दो एंट्रेंस ओपनिंग आपको मिलती है। एक आपको सेपरेट कार पार्किंग के लिए मिलती है और घर के लोगों के लिए ये 4 फुट की एंट्रेंस है। क्योंकि ये जो है कार पार्किंग के लिए है तो इसकी चौड़ाई हमने रखी है 10 फुट की और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 फुट की। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कार पार्किंग एरिया की। ये हमारा कार पार्किंग एरिया है और ये जो एंट्रेंस के आगे है ये हमारा पोर्च एरिया है। यहाँ पे इतनी स्पेस है कि आप 16 फुट लंबी गाड़ी लगा सकते हैं। तो कोई भी एक बड़ी साइज की सीडान कार आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके साइज की तो यहाँ पे जो है पार्किंग का जो साइज है, इसकी चौड़ाई है 10 फुट 4 इंच और इसकी जो लंबाई है 16 फुट 8 इंच है। इसके बाद जो है पार्किंग से हम 2-3 स्टेप चढ़ने के बाद जो है ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं यहाँ पे। और इसके आगे जो ये, जैसे मैंने बताया कि ये पोर्च एरिया है, तो पोर्च एरिया का जो साइज बन रहा है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 8 फुट 2 इंच है और लंबाई आपका अंदर अंदर ये पूरा 9 फुट 1 इंच है। काफ़ी अच्छा साइज मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें घर के मेन एंट्रेंस की। ये हमारे मेन एंट्रेंस है जिसकी ओपनिंग हमने रखी है 5 फुट चौड़ी। तो यहाँ पे जो है 2 पल्लों का डोर हम लगा सकते हैं। सिंगल पल्ला ध्यान रहे कि यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये 5 फुट की ओपनिंग है। उसके बाद जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारी सीढ़ी जा रही है फर्स्ट फ्लोर के लिए और राइट साइड में जो है हमारा ड्राइंग रूम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस सीढ़ी की कि सीढ़ी कैसे चल रही है। तो यहाँ पे जो है सीढ़ी जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज देने का रीज़न ये था कि जिससे कि हमारी बड़ी से बड़ी गाड़ी यहाँ पे आ सके अंदर तक। अगर आपको लगे कि नहीं जी मुझे क्लॉकवाइज ही देना है तो आपके पास यहाँ पे स्पेस है, आप दे सकते हैं।
यहाँ से आप चढ़ाएं और इधर से आप उसको फर्स्ट फ्लोर पे उतार लें, तो ये टोटल जो है रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने ग्राउंड फ्लोर की हाइट रखी है कंप्लीट, वो 11 फुट रहेगा और उसमें जो है स्टेप वो आपका कम से कम 17 स्टेप होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 19 होगा। यहाँ पे सीढ़ी की चौड़ाई जो हमने रखी है 3 फुट की रखी है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और सीढ़ी का जो ये मिड लैंडिंग है, बीच का लैंडिंग स्पेस है, यहाँ पे हमने कोई भी स्टेप नहीं डाला, ये पूरा फ्लैट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं दिया। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग रूम एरिया की। तो ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं कि प्लानिंग हमने किस तरीके से की है। इसमें सीटिंग और मंदिर दोनों की प्लेसमेंट है। यहाँ पे आपको सोफा सीटिंग, वॉलपेपर की फिनिश, फ्लोर में जो है वुडन फ्लोरिंग, ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें ले सकते हैं। जो भी हम बजट आपको बताने वाले हैं उसमें ये सारी चीज़ें फिनिशिंग शामिल होंगी। तो यहाँ पे जो है इस रूम में, ये जो ड्राइंग रूम है, यहाँ पे आपको 2 विंडो ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको एक और ऐड करना है तो यहाँ पे जो है आपको जगह मिलती है इस साइड भी, तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से अब इसके साइज़ की बात करें। तो यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम की जो चौड़ाई है वो 10 फुट रहेगी और इसकी जो लंबाई है ड्राइंग रूम की वो है आपका 16 फुट 3 इंच, जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपको एक मंदिर भी मिल जाता है। जो मंदिर का साइज़ है वो 5x2 का है, 5 इसकी चौड़ाई है, 2 फुट गहराई है। तो इस हिसाब से आप मंदिर को छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और मंदिर जो है ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेस करके है, मंदिर की फेसिंग जो है ईस्ट है, आपकी वेस्ट रहेगी। इससे काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्लान का वास्तु क्या है। तो नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ कि इसकी जो वास्तु है वो ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग में आपको मैक्सिमम वास्तु देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं इस पैसेज की चौड़ाई को। जो हमारा ये जो बीच का एरिया है लॉबी, इसकी जो चौड़ाई है 7 फुट 9 इंच है और लंबाई जो है पीछे तक जा रही है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया कि सीढ़ी का एरिया कितने में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है स्टेयर का जो एरिया है वो आपका यूज़ हो रहा है 9 फुट 8 इंच हम यूज़ कर रहे हैं अंदर अंदर, और 6 फुट 10 इंच इसकी चौड़ाई है। 6 फुट 10 इंच यानी कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोजअप करके मैं दिखाता हूँ। 3 फुट की सीढ़ी की चौड़ाई है, इधर 3 फुट हो गया और बीच में ये 10 इंच का एक गैप। अगर आपको स्टेप बढ़ाने हो तो आप यहाँ पे बीच में 10 इंच का जो स्टेप है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड का साइज होता है वो 10 इंच ही होता है हर प्लान में, तो यहाँ पे 10 इंच का हमने गैप इसलिए दे रखा है कि अगर आपको स्टेप बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पे स्टेप बढ़ा सकते हो, अगर वाइंडर डालना है तो आप वाइंडर डाल सकते हैं। लेकिन ये बाहर में है, बाहर से एलिवेशन इसका थोड़ा सा बिगड़ ना जाए, इसलिए हमने इसको फ्लैट रखा है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने बेडरूम 1 की। बेडरूम 1 जो है हमारा ये है, और ये जो बेडरूम 1 है बस इसी में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका प्लॉट तीनों साइड से बंद है यानी अदर प्रॉपर्टीज है, तो इस कंडीशन में जो है इस रूम में आपको वेंटिलेशन आपको ना के बराबर मिलता है, क्योंकि इसमें विंडो ऑप्शन के लिए हमने कुछ नहीं किया, कोई शाफ्ट नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया, कहने का मतलब ये है। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप जो लॉबी साइड में जो है एक विंडो डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी एंट्री के साइड से जो एयर आएगी या फिर ये सीढ़ी के साइड से जो एयर आएगी वो थोड़ी बहुत आपको हेल्प कर सकती है। तो बस मैं इतना ही इसमें सजेस्ट करूंगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रूम में आपको एक अलमारी, एलसीडी और एक किंग साइज बेड मिलता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं प्लान में विंडो भी है, तो ये जो है 4 साइड ओपन प्लान के हिसाब से हमने हर जगह विंडो प्लेस किया हुआ है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि प्लॉट अगर आपका 1 साइड छोड़ के 2 साइड भी है ओपन, 3 साइड भी ओपन है, तो बहुत बेहतरीन प्लान बन सकता है, या फिर आपका प्लॉट साइज थोड़ा सा बड़ा हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपकी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस रूम की, तो इसकी रूम की जो साइज है वो 10 फुट चौड़ा है और लंबाई जो है आपका 14 फुट 2 इंच है, जो कि काफ़ी बड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं किचन और डाइनिंग एरिया की। ये हमारा किचन और डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे आप किचन का लेआउट देख सकते हैं और डाइनिंग की पोजीशन देख सकते हैं। 6 लोगों की सीटिंग हमने बनाई हुई है। तो यहाँ पे एल शेप का काउंटर है, साथ में आपको विंडो ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि 1 साइडेड ओपन प्लॉट में आप कुछ इस तरीके से इसको बना सकते हैं। आप यहाँ पे शाफ्ट देख रहे हैं, ये शाफ्ट है जिससे कि आपका डाइनिंग में हमने एक ये 4-5 फुट की विंडो हमने यहाँ पे डाली हुई है, और उसी हिसाब से जो है आपकी किचन की विंडो जो है इस वॉल पे 2.5 फुट की आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें किचन के साइज की, तो यहाँ पे जो है किचन का साइज 10 फुट चौड़ा है और 7 फुट 9 इंच लंबा है। उसके बाद जो है आपका डाइनिंग एरिया आता है। तो डाइनिंग एरिया जो है इस कोने से लेके इस यहाँ तक जो है आपका 7 फुट 10.5 इंच चौड़ा है और लंबाई 6 फुट 4 इंच है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपका प्लॉट चारों साइड से ओपन है या फिर आपने 2.5-3 फुट जगह छोड़ा है, तो ये शाफ्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपका इधर पीछे जो है छोटा हुआ एरिया है तो उससे आपकी वेंटिलेशन हो जाएगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 2 की। बेडरूम 2 हमारा ये है, इसका भी साइज़ आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 विंडो देखने को मिल रही है। अगर आपका जो है यहाँ पे एक भी विंडो रखना चाहें, एक विंडो इस साइड चाहे इस साइड, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपकी प्लॉट ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो भी मैंने वॉलपेपर यूज़ किया है, फ्लोरिंग यूज़ की है, जो भी फिनिशेस हमने यूज़ किया है, वो जो भी हम कॉस्ट बताएंगे वो इन सब में शामिल रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक किंग साइज़ बेड हमने दिया हुआ है, दूसरा आपको अलमारी, एलसीडी, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके साइज़ की, तो साइज़ जो है 10 फुट चौड़ा है और 13 फुट 4.5 इंच लंबा है। उसके बाद आता है यहाँ पे कॉमन बाथरूम। तो यहाँ पे जो है कॉमन बाथरूम की अगर मैं बात करूँ, तो इसकी एंट्रेंस जो है यहाँ से दी हुई है हमने, और यहाँ पे एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर के लिए जो जगह मिल रही है, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको एक वॉश बेसिन आप यूज़ कर सकते हैं। ये ना लगा के आप यहाँ पे एक वॉश बेसिन दे सकते हैं जो कि कॉमन रहेगा। किसी को भी हैंड वॉश करना होगा कभी भी वो कर सकता है, यहाँ पे टॉयलेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है इसकी जो चौड़ाई है कॉमन टॉयलेट की, वो 4 फुट चौड़ाई है और लंबाई इसकी 8 फुट है। उसके साथ ही यहाँ पे 3 फुट का पैसेज मिलता है, 3 फुट 4.5 इंच का पैसेज है। और यहाँ से इस कोने से अगर मैं 9 इंच की वॉल यहाँ पे ले आता हूँ तो आपको 3 फुट का मिलेगा, और यहाँ पे अगर 4 फुट 4 इंच की वॉल देता हूँ तो 3 फुट 4.5 इंच मिलेगा। तो यही है कि अगर आप इसको प्लॉट साइज का विड्थ अगर कम करना चाहते हैं तो वो यही चीज़ है जहाँ से आप कम कर सकते हैं। ये जो आपका पीछे जाने का एरिया है ना, ये साइज 3 फुट, इसको आप कम कर सकते हैं। तो फिर आप बोलेंगे कि पीछे कैसे जाएंगे, तो पीछे जाने के लिए जो है आप रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूम में दरवाजे दे सकते हैं। जैसे कि आपका पीछे जो हमने ओटीएस दिया हुआ है, यूटिलिटी एरिया, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये यूटिलिटी हमने इसलिए दिया कि इन फ्यूचर या फिर जो भी प्लान देख रहे हैं वन साइडेड ओपन का, उनके लिए ये कटआउट बनेगा। या फिर अगर आपको 4 साइड ओपन में भी ये कटआउट देना है क्योंकि ये अच्छा लगता है देना, तो इसलिए आप इसको दे सकते हैं, अच्छी चीज़ है। तो ये दोनों प्लान में काम करेगा, 1 साइड ओपन में भी और 4 साइड ओपन में भी। तो जैसे मैंने बताया कि इसकी चौड़ाई आप कम कर सकते हैं, 27 में इस प्लान को डिज़ाइन कर सकते हैं। बस ये आपको हटाना होगा एंट्रेंस डोर, और इस एंट्रेंस डोर को जो है आपको किसी रूम में देना होगा। मैंने आपको ये सारे साइजेस बता दिए। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 3 की। तो यहाँ पे बेडरूम 3 है, इसमें भी जो है आपको बेड, अलमारी और एलसीडी, ये सारी चीज़ें मिलती है, और इसके साथ जो है एक अटैच बाथरूम मिलता है। अटैच बाथरूम जो है ये है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम रूम की बात करें तो रूम का जो साइज़ है वो 10 फुट चौड़ा है और 12 फुट लंबा है, यानी 10 बाई 12 का रूम है। साथ में जो है इस साइड एक विंडो मिल जाती है। अगर आपको इस साइड ऑप्शन नहीं मिलता विंडो का, तो आप जो हमने ये ओटीएस छोड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे इस कोने में आप विंडो दे सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है आपको अलमारी को एडजस्ट करना होगा। उसके बाद जो आते हैं हम कॉमन बाथरूम पे। तो यहाँ पे जो है कॉमन बाथरूम का जो साइज़ है, यहाँ पे जो ये अटैच बाथरूम है, तो अटैच बाथरूम का जो साइज़ है, चौड़ाई इसकी 10 फुट है और लंबाई इसकी 5 फुट है। तो मान लीजिए कि इस प्लान में आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर जो चीज़ आपका रह जाता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मान लीजिए कि कोई स्टडी रूम बनाना चाहता है, कोई स्टोर रूम बनाना चाहता है, तो उसको आप लेकर जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ये प्लानिंग और ये स्पेस जो है काफ़ी कंफर्टेबल और जो है खुला खुला है। तो इस तरीके से अगर आप घर बनाते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन बन सकता है। आपके सामने यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर का लेआउट प्लान है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपका इस प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होगा, इसका वास्तु के हिसाब से सेफ्टी टैंक, बोरवेल क्या रखेंगे, आपका जो है यहाँ पे दरवाजों के विंडो का साइज़ क्या होगा, वॉल की थिकनेस क्या होगी, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस्टिंग की। तो अगर इस प्लान के हिसाब से अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 22 से 25 लाख खर्च करने होंगे। अगर इतना आपके पास बजट है तो आप ये घर बनवा सकते हैं, और वो भी इस तरीके की फिनिशिंग के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और वॉल की थिकनेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आउटर वॉल है, वो आउटर वॉल की थिकनेस 9 इंच होगी। ये जो है आपका 10 इंच भी हो सकती है, और जो अंदर वाली दीवारें हैं वो आपका 4.5 इंच मोटी हैं, और ये आपका 5 इंच भी हो सकती हैं, क्योंकि कई स्टेट में 4.5 इंच चलता है, कई पे 5 इंच चलता है। तो ये अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करें विंडो की, तो यहाँ पे सब
जगह जो है विंडो की जो चौड़ाई रखी है वो 6 फुट की रखी है। तो आप अपने हिसाब से भी आप साइजेस जो है देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पे डोर ओपनिंग की। तो जो रूम के जो दरवाजे हैं, जैसा कि ये वाला रूम है, इसके दरवाजे का जो साइज है वो हमने रखा है यहाँ पे 3-6। उसी हिसाब से आपका ड्राइंग रूम का भी होगा। बेडरूम के सारे होंगे 3 फुट 6 इंच के, और बाथरूम के जो दरवाजों के साइज होंगे वो 2.5 फुट के होंगे। और पीछे जाने वाला जो ये रास्ता है, इसका जो डोर साइज होगा वो होगा 3 फुट। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ वास्तु के पॉइंट्स, जैसे कि सेफ्टी टैंक। तो सेफ्टी टैंक के लिए जो है एक ये ऑप्शन बनता है। मान लीजिए कि पीछे जो है 4-5 फुट का जो है सर्विस लेन है, सीवर लाइन है, तो उसके लिए सर्विस लेन इस साइड होगा 4-5 फुट का। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे सेफ्टी टैंक रख सकते हैं। ये भी आपका बेस्ट ऑप्शन है। अगर नहीं तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन बनता है वो आपका बनता है यहाँ पे कार पार्किंग एरिया में। तो यहाँ पे रखने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका फ्रंट यही है, तो इससे जो है कि इजी टू क्लीन आपका ये काफ़ी अच्छे से हो सकता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका बन सकता है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि अगर हम यहाँ पे भी रख सकते हैं तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो ऐसा आप ना सोचें। वास्तु के हिसाब से ये गलत है। ये पोजीशन में आप सेफ्टी टैंक नहीं रख सकते। इस साइड आप फिर भी रख सकते हैं। चलिए अब हम बोरवेल की बात करें, तो बोरवेल में जो भी आपका ये बाहर का एरिया है 3-4 फुट, तो उस साइड आप कहीं भी दे सकते हैं। और वहीं पे अगर आप सिंगल ओपन साइड प्लॉट है, तो वहाँ पे आप इस पोर्च एरिया में दे सकते हैं बोरवेल। तो ये दो पोजीशन मैंने आपको बता दी, एक आपका यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।